नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बीच आज किसानों और केंद्र सरकार के बीच 5वें दौर की बैठक होगी। इससे पहले गुरुवार को किसानों और सरकार के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में चौथे दौर की बातचीत बेनतीजा खत्म हुई थी। अब तक हुई बैठकों में सरकार और किसानों के बीच किसी मुद्दे पर भी सहमति नहीं बन पाई है। किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान करते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उस दिन वो दिल्ली के सभी टोल प्लाजा घेर लेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अगर केंद्र ने शनिवार की बातचीत में किसानों की मांगे नहीं मानी तो वो विरोध प्रदर्शनों को और तेज करेंगे। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान अब दिल्ली नोएडा लिंक रोड पर चिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। किसान नोएडा लिंक रोड पर गौतम बुद्ध द्वार के पास धरने पर बैठे हैं, जिसके कारण उस सड़क पर यातायात रोक दिया गया है। दूसरी तरफ किसानों के विरोध प्रदर्शनों के कारण दिल्ली को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाजीपुर बॉर्डर को भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। किसानों का कहना है कि अगर आज सरकार के साथ होने वाली बैठक में कोई हल नहीं निकला तो हम संसद का घेराव करेंगे। किसानों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे हैं। आज किसान संगठनों के साथ 5वें दौर की बैठक से पहले ये बड़ी मीटिंग हो रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने कल राज्य गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की और उनसे गुजारिश की कि विरोध प्रदर्शनों को लेकर किसानों के खिलाफ जो मामले दर्ज हुए हैं उन्हें वापस लिया जाए। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि गृह मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इस मामले को देखेंगे और मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे। बता दें, किसानों के आंदोलन के कारण हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी पर दबाव है। लोग डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में एक बार फिर से ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा कि बिना न्यूनतम समर्थन मूल्य और एपीएमसी के बिहार के किसान बेहद मुसीबत में हैं और अब पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को इसी कुएं में धकेल दिया है। राहुल ने कहा कि ऐसे में देश के अन्नदाता का साथ देना हमारा कर्तव्य है। हैदराबाद नगर निगम चुनाव में सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी टीआरएस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। हालांकि चुनाव में बीजेपी के उभरकर सामने आने के कारण टीआरसी की जीत का जश्न फीका पड़ गया है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पिछली बार मिली 4 सीटों के मुकाबले इस बार 47 सीटें जीती हैं। दूसरी ओर तेलंगाना में सत्तारूढ़ टीआरएस को खासा नुकसान हुआ है। जो पिछली बार 99 सीटें जीती थी उसके मुकाबले वह इस बार 58 सीटों पर अटक गई है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की सियासी सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ा है और वह पिछली बार की 44 सीटों के मुकाबले 43 सीटें लाई है। उसे सिर्फ 1 सीट का नुकसान हुआ है। एल्गार परिषद माओवादी संपर्क मामले में आरोपी कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी को करीब 1 महीने बाद आखिरकार स्ट्रॉ और सिपर दे दिया गया है। वकील ने शुक्रवार को यहां एक विशेष अदालत को ये जानकारी दी। वहीं स्वामी ने शुक्रवार को 3 नए आवेदन दाखिल कर एनआईए को उनका बैग, जो कि उनकी गिरफ्तारी के वक्त एजेंसी द्वारा जब्त किया गया था, हार्ड डिस्क की कॉपी लौटाने और तलोजा जेल से उन्हें स्थानांतरित नहीं करने के निर्देश दिए जाने का आग्रह किया है। भारत में एक दिन में 36,652 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 512 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 96,08,000 से अधिक हो गया है और मृतकों की संख्या 1,39,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,09,000 से ज्यादा हैं। सीरीज के पहले टी20 मैच में जीत हासिल करने के बाद भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। बल्लेबाजी के दौरान चोटिल हुए रविंद्र जडेजा बचे हुए दोनों टी20 मैचों से बाहर हो गए हैं। उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर शार्दुल ठाकुर को टी20 सीरीज में मौका दिया गया है। बता दें, पहले टी20 मैच में आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करते वक्त जडेजा को हेलमेट पर गेंद लगी थी। हालांकि उन्होंने बल्लेबाजी जारी रखी थी, लेकिन फील्डिंग के दौरान वो मैदान पर वापसी नहीं कर पाए, जिसके बाद कंकशन सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल किया गया और युजवेंद्र चहल को उनकी जगह में शामिल किया गया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।